तो आज हम स्टार्ट करें 15.1। क्वेश्चन नंबर 1, probability of an event E plus probability of event not E। ऑलरेडी पहले बता चुके हैं, दोनों का सम कितना होता है 1, तो ये फिलअप 1 का आंसर है। सेकंड जो फिलअप कहता है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन, बताया तो था, जो इवेंट कांट हैपन होगा, कैन नॉट हैपन, उसको हम बोलेंगे क्या, हैपन इज 0 बोल देंगे उसको। इन सच एन इवेंट इज कॉल्ड द इम्पॉसिबल इवेंट, ऐसे इवेंट को हम क्या कह सकते हैं, इम्पॉसिबल इवेंट। थर्ड पार्ट कहता है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन, जो हो सकते हैं, कैन हैपन, हम उसकी जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 1 होती है। दैट इवेंट इज कॉल्ड द श्योर इवेंट, पॉसिबल इवेंट भी बोल दो, ठीक है, और भी नाम है इसके। देन अगला आता है, एक और है सर्टेन इवेंट भी है, सर्टेन इवेंट। देन आते हैं फोर्थ पार्ट पे, द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज 1, ठीक। नेक्स्ट आता है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज़ ग्रेटर दैन, देखो मैंने बताया था जो प्रोबेबिलिटी होती है या तो 1 होती है या फिर 0 होती है। अब इसी में लॉजिक लगा लो, अगर कोई आएगा ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो 1 से ऊपर कोई चीज़ है नहीं, मैक्सिमम 1 है प्रोबेबिलिटी में और मिनिमम 0 है, तो इसका मतलब 1 से ऊपर जा नहीं सकता, इसका मतलब यहाँ पर आएगा क्या, 0, क्योंकि कोई भी प्रोबेबिलिटी है वो इक्वल टू 0 भी हो सकती है, 0 से बड़ी 1 भी हो सकती है। बट अगर बात करें लेस देन की और इक्वल टू, तो यहाँ पर लेस देन में आएगा लेस देन 1 और इक्वल टू 0 भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है अ ड्राइवर अटेम्प्ट अ कार, स्टार्ट करता है, आपको बताने की कौन से में लाइकली आउटकम्स होता है। लाइकली आउटकम्स कौन सा होता है, पॉसिबल वाला। कौन सी चीज़ पॉसिबल है, एक ड्राइवर था, ड्राइवर से बोला गया कि भाई कार को स्टार्ट करनी है, ड्राइवर अब बताओ कि कंडीशन है कि क्या ड्राइवर की कार स्टार्ट होगी या नहीं होगी। तो इसमें ड्राइवर की कोई गलती नहीं है, इसमें गाड़ी की गलती रहेगी, मतलब एक सर्टेन कंडीशन पे डिपेंड करेगा, मतलब ये तो उस टाइम पे कंडीशन पे डिपेंड करेगा कि गाड़ी ख़राब है या सही है। ख़राब है तो ऑब्वियस सी बात है स्टॉप रहेगी, बट अगर वो गाड़ी चलती होगी तो वो ऑब्वियस सी बात है स्टार्ट हो जाएगी। तो ये ड्राइवर की कोई पॉसिबिलिटीज़ नहीं है, ये कंडीशन करती है गाड़ी पे इस्तेमाल। तो इसका मतलब ये कोई लाइकली आउटकम्स या प्रोबेबिलिटी नहीं है। सेकंड में बात करें प्लेयर की, प्लेयर एक बास्केटबॉल का प्लेयर है, उसने क्या करा गया, वो कभी भी अपनी मर्ज़ी से ये नहीं करेगा कि मिस करेगा शॉट करेगा, वो उसकी एबिलिटी पे डिपेंड करता है कि वो मार पाता है या नहीं मार पाता है, इसलिए वो भी लाइकली नहीं होगा। पहला वाला अनलाइकली रहेगा, सेकंड भी अनलाइकली है। थर्ड की बात करें, अ ट्रायल इज़ मेड टू, अब किसी को आंसर देने दे ट्रू और फॉल्स, तो जो उसने आंसर दिए या तो वो सही होंगे या फिर गलत होंगे, तो इसका मतलब क्या, वो लाइकली है, क्योंकि ये किसी कंडीशन पर डिपेंड नहीं करता है। आदमी एग्ज़ाम में गया, उसने एग्ज़ाम पढ़ा, क्वेश्चन सुना और बोला, बट ज़रूरी है या तो वो सही होगा या तो वो सही नहीं होगा। नेक्स्ट आता है बेबी इज़ बॉर्न, अगर बेबी बॉर्न हुआ है तो या तो वो गर्ल होगी या फिर वो बॉय होगा, तो ये भी लाइकली है, जो मतलब किसी कंडीशन पर डिपेंड नहीं करते, बट ये दोनों कंडीशन पर डिपेंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को भी इसमें डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि हमेशा एक फेयर वे के लिए जब भी दो लोगों की टीम, अगर हम टीम की बात करें तो टीम में टॉस किया जाता है। लिखा है वाई इज टॉसिंग एन अ कॉइन कंसिडर टू बी फेयर वे ऑफ डिसाइडिंग विच टीम शुड गेट द बॉल ऑफ द फुटबॉल, क्योंकि फुटबॉल में 2 टीम होती हैं, जब 2 टीम है तो हमारे पास हमें ऐसी कोई चीज़ चाहिए जिसके रिज़ल्ट भी 2 ही आते हों, ताकि एक रिज़ल्ट मैं ले लूँ और एक रिज़ल्ट वो ले लें। जैसे मान लो अगर फुटबॉल टीम है, जैसे मान लो उस पर 2 हैं, हेड हो गया टेल हो गया, तो अगर मान लो हेड आया और टेल आया, मान लो 2 टीम है, एक है फ्रांस की टीम और एक है ब्राज़ील की टीम। क्या करा, फ्रांस की टीम ने कहा अगर हेड आएगा तो हम जीतेंगे, ब्राज़ील की टीम ने कहा अगर टेल आएगा तो हम जीतेंगे।
या हम खेलेंगे, स्टार्ट करेंगे। तो अगर मान लो सपोज टॉस आ गया फ्रांस, टॉस आया हेड, तो इसका मतलब फ्रांस टीम विल डिसाइड कि उसको बॉल चाहिए या नहीं चाहिए। तो क्लियर होगी बात। इसलिए टॉस में कॉइन को टॉस करना फेयर वे माना जाता है। ठीक है।